Good morning, class. Good morning, class. Good morning to all. Good morning, Good sir. morning, sir. Morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. कैसे हैं बाबू आप लोग? अच्छे हैं? Fine, sir. Yes, 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 sir. sir. Fine, Yes, sir. sir. Yes, sir. I am very good. हम आप लोगों ने कैसे हैं, सर? लास्ट अच्छे हैं बाबू, थैंक यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ वर्ड्स लिखा था, 24 या 25 वर्ड्स। उसमें Yes, sir. उसमें कुछ Yes, sir. डाउट्स है आप लोगों को उसको बनाने में? Yes, sir. Yes, sir. डाउट है तो एक एक करके कोई वो पूछते चलो फटाफट, अगर डाउट है तो बोलो। एक एक करके कोई भी पूछते चलो। Sir, advocacy. Sir, advocacy, sir. हाँ, एडवोकेसी का मतलब क्या हुआ? किसी के फेवर में बोलना, किसी के Yes, sir. किसी पक्ष में पक्ष बोलना, का समर्थन। ठीक है? हाँ, किसी पक्ष का समर्थन करना। तो एडवोकेसी इज अ प्रोफेशन। एडवोकेसी क्या है? एक प्रोफेशन है, एक पेशा है, ठीक है? या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एडवोकेसी शुड बी यूज्ड टू बेनिफिट द इनोसेंट। मतलब एडवोकेसी का प्रयोग हम लोग किसी बेगुनाह को बचाने के लिए कर सकते हैं या उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। एडवोकेसी, तीसरा सेंटेंस हो सकता है, एडवोकेसी शुड बी यूज्ड टू पनिश द कल्प्रिट्स। जो क्या है? कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? जो मुजरिम है, उन मुजरिमों को पनिश करने का एक जरिया बनना चाहिए किसको? एडवोकेसी को। इतने सारे सेंटेंस बता दिया। Sir, agony. एगनी पढ़ते हैं बाबू उसको, एगनी, AGONY, एगनी। क्या पढ़ते हैं बाबू? Agony. एगनी। तो एगनी का मतलब किसी ने बनाया है क्या एगनी से वर्ड? एनीबॉडी? एगनी? Yes, sir. चलो बोलो बाबू। I can't agree with my study. He is in agony because he suffers from disease. वेरी गुड। ही इज इन एगनी ऑफ हिज पेन, पेन ड्यू टू ऑपरेशन, या एगनी ड्यू टू हिज डिजीज, या एगनी ड्यू टू हिज इल हेल्थ। एगनी का मतलब वो संताप में है, वो दुखी है, वो परेशान है, ठीक है? इस सेंस में हम लोग एगनी वर्ड को यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? एगनी वर्ड का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ पे आप दुखी हो। हाँ बोलो, बोलो बाबू। Sir, adhesive. एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ बोलो बाबू। agni का ये हो सकता है I was got agni due to injury in my hand. नहीं, आई वॉज गॉट एग्नी नहीं होगा ना, आई वॉज इन एग्नी। आई वॉज इन एग्नी, मैं एग्नी में था, मैं दुख में था, ड्यू टू माई इंजरी। एकदम सही है, सेंटेंस सही है। Sir, ये हो सकता है many people in agony due to coronavirus. पीपल आर इन एग्नी ड्यू टू कोरोना, ठीक है? पीपल आर इन एग्नी ड्यू टू कोरोना। या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कोरोना हैज लेड टू पीपल बीइंग एग्नी, मतलब कोरोना ने लोगों को संतापित कर दिया है, लोगों को दुखी कर दिया है। चलो अब हो गया Sanjana का mic Adhesive. Off your mic. Sir, Sir, adhesive. ambassador का। अरे संजना माइक बंद करो ना यार। एम्बेसडर। हेलो हेलो हेलो। Sir, सर आपका आवाज आ रहा है?
जिसके वहां से आवाज आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लें, किसी के वहां से आवाज की घड़घड़ाहट आ रही है। और संजना सर उसके माइक संजना, हाँ ठीक है, राइट राइट, आई एम नोइंग, लेकिन the word which you have used ये क्लासरूम है, इस चीज का ध्यान रखो कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, राइट? यही सारी चीजें हम लोगों को सीखनी है बाबू। आ रही बात समझ में? वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर इन द क्लास, ट्राई टू नॉट यूज वर्ड्स विच आर नॉट प्रॉपर एट पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, पूरे क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा, तो आप सोचिए, तो थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. सर ठीक है, तो हेलो एक सर। वर्ड, हाँ बोलो, एक वर्ड आया, मैं पहले एम्बेसडर के ऊपर आ रहा हूँ, शायद किसी को डाउट है एम्बेसडर पे। एम्बेसडर पे भी किसी को डाउट था ना शायद, एम्बेसडर। Yes, sir. हाँ, तो एम्बेसडर की हिंदी होती है राजदूत। राजदूत का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता हो किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे देश में वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो चाइना में बैठा होगा उसको हम लोग इंडियन एम्बेसडर कहते हैं, राइट? तो एम्बेसडर का मतलब होता है जो आप, मतलब राजदूत, यानी कि जो सरकार है, जो एक देश है उसका दूत है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो इसी को कहते हैं राजदूत। तो एम्बेसडर से शायद अब सेंटेंस बन जाना चाहिए कि हर एक देश का एम्बेसडर है दूसरे देश में, या एम्बेसडर जो जब हम लोग किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो वो हम लोगों के एक रिलेशनशिप को शो करता है कि दो देशों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा है। आप देखते होंगे कि जहाँ पे किसी दो देश के बीच में युद्ध होने लगता है तो वहाँ के राष्ट्रपति या वहाँ के लोग, प्राइम मिनिस्टर या जो भी होते हैं, वो उस देश के राजदूत को बुला के कहते हैं भैया अब आप यहाँ से जाइए, मतलब कि मेरा आपका संबंध अब खत्म हो गया, बिकॉज वी आर फाइटिंग ईच अदर, इजंट इट? आ रही बात समझ में? तो राजदूत जो है वो एक देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे देश में होता है। एक तो सेंटेंस आप ये बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस आप ये बना सकते हैं कि राजदूत जो है वो मैत्री का संदेश वाहक है। मैत्री मतलब फ्रेंडशिप, संदेश वाहक मतलब मैसेंजर। तो एम्बेसडर इज अ व्हाट? मैसेंजर ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन टू कंट्रीज, और मैसेंजर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, ऐसे ही बन सकता है सेंटेंस। और अगर किसी को डाउट है तो बताएं। सर एक वर्ड आता है एलोकेट सर। सर ब्रांड एम्बेसडर भी होता है ना सर, उसका मतलब क्या सर होता है? एफिनिटी। हेलो सर। कटिए। नहीं सर कटेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नहीं किया है भाई। म्यूट है। सर आप म्यूट हो। सर हेलो। यू आर म्यूट। सर गए हैं कहीं लगता है। सर नहीं कहे हो? है भाई, अभी सर तो है, म्यूट है। वीडियो आ रहा है सर का? वेट करो, हो सकता है कॉल वीडियो आ सर का गया नहीं आ हो, रहा है। कुछ भी। सर का वीडियो नहीं आ रहा। आ गया सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आवाज यस सर।
राइट, एक सवाल आया कि सर ब्रांड एम्बेसडर भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ब्रांड वर्ड का यूज नहीं किया गया बाबू। वो ब्रांड मतलब किसी खास कंपनी के प्रोडक्ट को वो रिप्रेजेंट करता है, उसका वो प्रचार प्रसार करता है, प्रमोट करते हैं, सेंस yes, फ्रॉम sir. ब्रांड, हाँ प्रमोट करता है, उसको हम लोग ब्रांड एम्बेसडर के सेंस में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने केवल एम्बेसडर वर्ड यूज किया है। तो जब आप केवल एम्बेसडर वर्ड यूज करते हैं तो एम्बेसडर का मतलब होता है किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति। Something else that you want to ask? Yes sir, allocate. वेरी गुड, एलोकेट। एलोकेट का किसी ने बनाया है क्या? एलोकेट का किसी ने बनाया है? Allocate. Yes, sir. बोलो, पढ़ो बाबू। एलोकेट We must allocate the money. आप, वी मस्ट एलोकेट द मनी, ठीक है। यू मस्ट एलोकेट द मनी, वेयर डू यू एलोकेट द मनी, वेयर शुड यू एलोकेट द मनी। सेंटेंस क्या होना चाहिए पहले सुनो, सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। आपने आपने एलोकेट कर दिया मनी, ठीक है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मनी। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया आपने? Among the people. अमंग द पीपल। देखिए एक्चुअली में एलोकेट जो वर्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और जो खास तौर पे किसी भी क्षेत्र के छात्र हो, चाहे वो बीसीए हो, बीएससी आईटी हो, बीबीए हो, ये सारे लोगों को इसकी जरूरत महसूस होगी एलोकेट वर्ड, क्योंकि एलोकेट वर्ड है वो। म्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट, जहां से भी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट सेल्फ, ठीक है। तो आप ये देख, गुड। तो आप जब एलोकेट करते हैं तो एलोकेट हम लोग जनरली किस सेंस में यूज करते हैं? एलोकेट को हम लोग संसाधनों के बंटवारे से यूज करते हैं, संसाधनों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। और सर हम एक सभी ये जानते हैं। हाँ, सर एक बोलो सेंटेंस और बना है। बोलो। Local authorities have to learn to allocate resources efficiently. ये तुम कहाँ से देख के बनाए? सर क्या कहते हैं, एक नोवेल पढ़े थे सर, उसी में से एक वर्ड आया था allocate का, तो वही से कुछ और ऐड करके बना दिए। चलो चलो ठीक है। तो एक तुम लोगों से और बात कहनी है कि जब मैं बोल रहा होता हूँ तो उस बीच में इंटरप्ट मत किया करो, क्योंकि होता क्या है बाबू कि मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ, अब फिर तुम बीच में टोक दोगे तो मेरी जो सोच है वो वहीं पे रुक जाएगी, मैं अपने आप को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो उस वक्त बीच में ना बोलें आप लोग। जब मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, जब मैं बोलूं कि भाई आप लोग डाउट पूछिए, तो यू आर फ्री टू रेज योर डाउट्स, राइट। मैं डाउट पूछने के लिए कभी मना नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ मेरी भी मजबूरी समझो, क्योंकि मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ। अब बीच में आप इंटरप्ट कर दीजिएगा तो सोच वहीं पे रुक गई, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्लास का टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने क्या कहा कि एलोकेट वर्ड का यूज, एलोकेट वर्ड का यूज जनरली हम लोग रिसोर्सेज के सेंस में करते हैं। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की हिंदी कोई बताएगा आप में से क्या होती है? रिसोर्सेज का मतलब स्रोत, साधन। संसाधन। वेरी गुड, संसाधन, वेरी गुड। तो रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, रिसोर्सेज को एलोकेट कर मतलब रिसोर्सेज को बांटना, रिसोर्सेज को बांटना। अब आप पूछेंगे कि सर रिसोर्सेज को बांटने के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होता। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के पास भी जब आप जाएंगे तो वो कहेंगे रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है, आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, हम में से हर के पास संसाधन सीमित, राइट। तो क्या हम लोग अपने पास सीमित जो संसाधन है उसका क्षय कर सकते हैं, उसका वेस्टफुल यूज कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज का एलोकेशन अच्छा हो। जैसा अभी उसने दूसरा सेंटेंस बनाया, बहुत खूबसूरत सेंटेंस था कि द लोकल अथॉरिटी शुड लर्न टू एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। यही सेंटेंस था आपका? Yes, sir.
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपल अथॉरिटी हो गई या ग्राम पंचायत हो गया या वार्ड्स हो गया, तो ये सारे लोगों को सीखना पड़ेगा कि संसाधनों का कितना बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सके, कुशल से कुशल प्रयोग किया जा सके, राइट? सर एलोकेट वर्ड का मतलब क्लियर है? सर Yes. यस सर। और बोलो, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। सर पूछो एकदम। अफेबल क्या अफेबल स्पेलिंग बाबू? AFFABLE अच्छा, एफेबल। अफेबल मतलब क्या होता है? किसी ने सेंटेंस बनाया है? अफेबल, अफेबल सर, बोलो। my friend Ramu is a affable person. अफेबल का मतलब क्या हुआ? मिलनसार। मतलब ये कि देखिए, मैं एक और छोटा सा आपको हिंदी में सेंटेंस बता रहा हूं। वन शुड बी अफेबल टू ऑल बिकॉज लाइफ इज वेरी स्मॉल। लाइफ इज वेरी स्मॉल मतलब क्या बाबू उसका? हम में से हर किसी को क्या करना पड़ेगा? मिलनसार होना पड़ेगा, सबके साथ बहुत छोटी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी काफी छोटी है। कैमरा ऑफ हो गया क्या? यस सर। हाँ, चलो बोलो। सेंटेंस समझ में आया अफेबल का? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और बताइए। सर एफिनिटी, एफिनिटी अफिनिटी भी वही है। अफिनिटी का मतलब क्या होता है? लगाव या स्नेह या आत्मीयता, अपनापन। तो इसके लिए जो आप सेंटेंस बना सकते हैं वो ये कि आई हैव अफिनिटी टुवर्ड्स माई पेट। मुझे अपने पालतू जानवर के प्रति लगाव है, स्नेह है, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं कि आई हैव ग्रेट अफिनिटी टू माई फ्रेंड, और जो भी फ्रेंड है उसका नाम लिख दीजिए, राइट? या Yes, sir. आई हैव ग्रेट अफिनिटी टुवर्ड्स माई पेरेंट्स, कुछ भी लिख सकते हैं। एफिनिटी का मतलब लगाव या स्नेह या जुड़ाव, उसको हम लोग एफिनिटी कहते हैं। और बताएं, कुछ डाउट है तो? सर एग्रेसिव। अग्रेसिव, अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब उग्र। हाँ, अग्रेसिव का मतलब उग्र या आक्रामक। अब इसके लिए हम लोग ये सेंटेंस, जैसे मैं एक सिचुएशन पहले रखता हूं आपके सामने। कभी कभी होता है कि आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते हैं, होता है ऐसा? यस सर, बहुत कुछ बार। ऐसी Yes, sir. परिस्थितियां हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आप उन परिस्थितियों पे अपने आप पे काबू नहीं रख पाते हैं। जैसे हम लोग भी कभी कभी क्लास लेते हैं तो क्लास में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो मना करने के बावजूद भी बार बार दोहराई जाती हैं, तो हम लोग अग्रेसिव हो जाते हैं क्लास में, राइट? तो अग्रेसिव का मतलब आक्रामक होना, उग्र होना, उस सेंस में आपको यूज करना है। वन शुड ट्राई टू अवॉइड बिकमिंग अग्रेसिव। मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति को अग्रेसिव होने से बचना चाहिए, सर, गोल के प्रति भी तो राइट? ऐसे हो सकता है। अग्रेसिव के Repeat, लिए हम sir. लोग ये भी क्या बाबू? गोल करिए ना। तो एग्रेसिव हो सकता है। रिपीट करें। वन शुड अवॉइड टू बिकम अग्रेसिव, यानी कि कोई व्यक्ति अग्रेसिव होने से अपने आप को बचना चाहिए, ठीक है। सर, या बिकमिंग अग्रेसिव विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आक्रामक होने से समस्या का समाधान नहीं होगा। क्लियर है सेंटेंस? यस सर। सर,
सर यू डोंट शुड बी एग्रेसिव नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल नहीं, तो इसका सेंटेंस होगा यू शुड नॉट बी एग्रेसिव, यू शुड नॉट बी एग्रेसिव। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बस तुम्हारा सेंटेंस सही है लेकिन वो ग्रामेटिकल एरर है। तो ग्रामेटिकल एरर के लिए आप वो पोदार सर आप लोगों का क्लास ले रहे हैं ना, Yes, sir. कम्युनिकेटिव। हाँ, सर हाइपर अग्रेसिव में सर क्या अंतर है सर? हाइपर एग्रेसिव, यस सर, देखो हाइपर का मतलब किसी भी चीज का मतलब उग्र, मतलब किसी भी चीज का अधिकतम होना, हाइपर, ठीक है। सन की होना सर। हाँ कह सकते हैं। चलो हम लोग अब आगे के कुछ सेंटेंसेस लिखें, क्या वर्ड्स लिखें? Yes, sir. यस सर। सर एलोकेट। हाँ बोलो, एलोकेट तो बता दिया मैंने। एक एडमायर का बता दिए सर सेंटेंस। अच्छा ठीक है, एडमायर। अगर मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या सर? तो क्या आप मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे? यस सर। करेंगे सर। हेलो सर। व्हाई नॉट? तो इसी को कहते हैं एडमायर करना, ठीक है। हेलो सर। बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। जी सर, हमसे सेंटेंस नहीं बन पाता है। सेंटेंस कैसे बन पाएगा? तुम पहले हिंदी में तो सेंटेंस बनाओ कम से कम। इंग्लिश छोड़ दो, तुम पहले हिंदी में ओके सेंटेंस सर। बनाओ। इंग्लिश छोड़ दो, पहले तुम हिंदी में सेंटेंस। पहले म्यूट कर लो अब तुम अपने आप को, आवाज आ रही है। तो एडमायर का मतलब आपने कहा कि प्रशंसा करेंगे, तो आप जो मेरी प्रशंसा करेंगे उसी को कहते हैं एडमायर। तो मैं अगर ये सेंटेंस बनाऊं कि यू शुड एडमायर योर टीचर्स, आई बात हो ना सेंटेंस? यू शुड एडमायर गुड परफॉर्मेंसेस, अच्छे प्रदर्शन की प्रशंसा की जानी चाहिए। क्लियर है बाबू? बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। रोल नंबर रामा कुमार, रोल योर नंबर, माइक। इसीलिए म्यूट कर देते हैं हम। खैर एनीवेज, चलो हम लोग अब एक काम करते हैं, आगे का जो बचा हुआ सेंटेंसेस है उसको लिखते हैं। मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ अब, क्योंकि अब अपनी बातचीत खत्म हो गई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जहां पे लिख रहे थे वो पॉइंट था, दैट पॉइंट वाज मेरे ख्याल से एम्बेसडर। एम्बेसडर पे हम लोगों ने विराम लिया था। अब आगे लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस। उच्चारण होगा एम्बिगुअस, आप लोग अपने आप में उच्चारण कर लीजिए। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस की हिंदी होगी अस्पष्ट, अस्पष्ट। जो चीज स्पष्ट ना हो इसको हम लोग अनक्लियर भी कह सकते हैं। आप लोग जब क्लास में रहते हैं तो बोलते हैं ना कि सर क्लियर नहीं हुआ, तो क्लियर नहीं हुआ का मतलब जो चीज स्पष्ट ना हो वो एम्बिगुअस है। जिसके बारे में समझ विकसित ना हो पाए उसको हम लोग एम्बिगुअस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे, एम्बिशियस। एम्बिशियस, AMBITIOUS,
AMBIOUS, ambitious. AMBITIOUS, ambitious. ambitious का मतलब होगा महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो किसी एम के साथ, जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हो, उसको हम लोग एम्बिशियस कहते हैं। जो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होके काम करता रहे, कुछ और उसको समझ में ना आए, उसको हम लोग कहते हैं एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट लिखिएगा, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, एमिकेबल। एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल। एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल। इसकी हिंदी होगी मैत्रीपूर्ण। मैत्रीपूर्ण, मैत्री का मतलब, मैत्री का मतलब फ्रेंडशिप। हाँ, तो जैसे जब कोई दो देश आपस में लड़ाई करते हैं, तो वहां पे एक थर्ड पार्टी जाके दोनों देशों के बीच में एक एमिकेबल सॉल्यूशन ढूंढता है, मैत्रीपूर्ण समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, जिसमें दोनों पक्ष तैयार हों। तो एमिकेबल की हिंदी होगी मैत्रीपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है अम्यूजिंग। अम्यूजिंग, AMUSING, अम्यूजिंग। अम्यूजिंग, AMUSING, अम्यूजिंग। इसकी हिंदी होगी मनोरंजक। मनोरंजक, अम्यूजिंग, मनोरंजक। अम्यूजिंग के लिए एक वर्ड और वहां पे लिख लीजिएगा, इंटरटेनिंग। आपने वर्ड सुना होगा इंटरटेनिंग का, तो इंटरटेनिंग, अम्यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड लिखना है एनालिसिस। एनालिसिस, ANALYSIS, ANALYSIS, एनालिसिस। एनालिसिस की हिंदी होगी, कोई बताएगा क्या? जो बताना चाहता है हैंड रेज करे तो, दोज हु वांट टू आंसर। वेरी गुड, मैं जा रहा हूं। रोल नंबर 75, BCA सिकंदर चौहान, अनम्यूट करो। या सर। बताइए क्या होगा? सर विश्लेषण करना सर, विश्लेषण करना, किसी तथ्य का विश्लेषण करना। या सर। तो विश्लेषण वर्ड का मतलब क्या हुआ? क्या समझते हैं विश्लेषण से? किसी तथ्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, विश्लेषण उसका मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रोहन, वेरी गुड। चलो यस सर। देखिए, सिकंदर ने जवाब दे दिया कि सर एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। मैंने और पूछा कि भाई विश्लेषण का मतलब क्या समझते हैं, तो इन्होंने बताया कि किसी विषय के बारे में पूर्ण जानकारी लेना, उसके पॉजिटिव्स को देखना, उसके नेगेटिव्स को देखना, उसके फायदे नुकसान सबको देखना, इसको हम लोग कहते हैं विश्लेषण। चलिए ठीक है, हैंड आप लोग लोअर कर लीजिएगा। एनालिसिस की हिंदी होती है विश्लेषण। नेक्स्ट है एनिमेट। एनिमेट, ANIMATE, एनिमेट, ANIMATE, एनिमेट। एनिमेट की हिंदी होगी जान डालना या साहस बढ़ाना। जान डालना या साहस बढ़ाना। जैसे हम लोग, आप लोग एक सुनते होंगे कि एनिमेटेड है, कार्टून है, ठीक है, तो कार्टून में हमने क्या किया, उसको जान डाल दिया। पहले वो स्टोरी के फॉर्म में था, अब हमने उसको उसमें जान डाल दिया। तो एनिमेट मतलब कि उस किसी चीज में जान डालना। आप जान डाल तो नहीं सकते,
लेकिन आप उसको दिखा सकते हैं कि वो हिल डुल रहा है या वो एक्शन में है या वो मोशन में, उसको कहते हैं एनिमेट करना, किसी कैरेक्टर को एनिमेट कर देना। नेक्स्ट वर्ड, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, अनाउंस। अनाउंस, ए डबल एन ओ, ए डबल एन ओ यू एन सी ई, अनाउंस। अनाउंस, घोषणा करना। अनाउंस की हिंदी क्या होगी? घोषणा करना, अनाउंस। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लिखेंगे, बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका भी मीनिंग मैं आपसे जानना चाहूंगा। एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन, ए एन टी आई सी आई पी ए टी आई ओ एन, एंटीसिपेशन। मैं फिर से बोल रहा हूं वर्ड, ए एन टी आई सी आई पी ए टी आई ओ एन, एंटीसिपेशन। कोई बताएगा क्या एंटीसिपेशन का मतलब? वेरी गुड, चंदन कुमार। कोई बीबीए का लड़का जवाब नहीं देगा, खाली बीएस बीसीए बीएससी आईटी सब। शांतनु पांडे, बीसीए रोल नंबर 14, अनम्यूट करो। सर अंदाज लगा लेना। अंदाज लगा देना, बहुत बढ़िया, अंदाज लगा देना, यानी कि पूर्वानुमान कर लेना कह सकते हैं हम लोग। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। एंटिसिपेशन, इसकी हिंदी होगी अंदाजा लगाना या अनुमान करना। अंदाजा लगाना या अनुमान करना। हैंड को लोअर कर ले आप लोग, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट पूछूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। आगे का वर्ड लिखेंगे, एंजाइटीज। एंजाइटीज, ए एन एक्स आई ई टी आई ई एस, एंजाइटीज। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ए एन एक्स आई ई टी आई ई एस, एंजाइटीज, जिसको हम लोग कहते हैं चिंताएं। एंजाइटी बोलेंगे तो चिंता, बहुत ज्यादा चिंता होगी तो उसको एंजाइटीज बोलेंगे, और उसके लिए जो हम लोग हिंदी वर्ड यूज करेंगे वो है क्या? चिंताएं। एक अच्छा वर्ड है और, एपैथी। एपैथी, ए पी ए टी एच वाई, ए पी ए टी एच वाई, एपैथी, ए पी ए टी एच वाई, एपैथी। एपैथी का मतलब होगा उदासीनता। उदासीनता, उदासीनता। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस इससे आप लोगों से शेयर करूं, मान लीजिए मैं इतने अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अपनी पूरी मेहनत करके, और आप लोग अगर सीखना नहीं चाहेंगे, आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी कि मैं आप में उदासीनता देखूंगा, आप में निष्क्रियता देखूंगा, आप में शिथिलता देखूंगा, मतलब कि आप उदासीन है सीखने के प्रति। तो उदासीनता या एपैथी का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आपका लगाव या लगाव नहीं होना या अलगाव होना किसी चीज से, उसको हम लोग कहते हैं एपैथी। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लिखते हैं apparently। apparently, a double p a r e n t l y, apparently, a double p a r e n t l y, apparently। इसकी हिंदी होती है जाहिर या दिखना। apparent होना मतलब दिखना। जैसे हम लोग अगर घर में किसी से बात करते हैं या फ्रेंड से बात करते हैं, तो अगर किसी की एक्टिविटी तुमको पसंद नहीं आती या समझ में नहीं आती, तो तुम कहते हो ना कि, मतलब मैं भी कहता हूं कि दिख रहा है, दिख रहा है मतलब, दिख रहा है मतलब ये एपरेंट है,
कि भाई तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम्हारी सोच क्या है, ये एपरेंट है, ये दिखता है, ये समझ में आता है। तो एपरेंटली का मतलब चीजों का दिखना, चीजों चीजों को चीजों का समझ में आना, उसको हम लोग कहते हैं एपरेंट होना। नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा अपील, APPEAL, अपील, APPEAL, अपील। अपील की हिंदी होगी दरख्वास्त करना या दावा करना। आप देखते होंगे, अगर आप क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट होगा तो बॉलर्स को जैसे ही पैड पे बॉल लगती है तो लगता है कि सब जितनी बार पैड में लगा है उतनी बार वो आउट है, इसलिए अंपायर से पूछता है कि हाउ इज दैट। तो हाउ इज दैट जैसे ही वो पूछता है तो वो क्या हो गया है, वो अपील कर रहा है, वो दरख्वास्त कर रहा है, भैया वो पूछ रहा है कि बताइए आउट है कि नहीं है। यस और नो। तो अपील करने का मतलब अपनी फरियाद रखना, अपने फरियाद रखना, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, अपनी मांग को रखना, इसको कहते हैं अपील। नेक्स्ट है अपीयरेंस, अपीयरेंस, APPEARANCE, 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 appearance। appearance की हिंदी होगी वेशभूषा, वेशभूषा मतलब आपका पहनावा कैसा है, आप दिखने में कैसे लगते हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आप अच्छे होके जाइए, या आपका पहनावा अच्छा होना चाहिए, आपका आचरण और व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो अपीयरेंस का मतलब वेशभूषा। नेक्स्ट अप्रेजल, अप्रेजल, APPRAISAL, अप्रेजल, APPRAISAL, अप्रेजल। मैं फिर से बोल रहा हूं, APPRAISAL, अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होगा मूल्यांकन, मूल्यांकन। या आंकना, आंकना भी एक वर्ड है, कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं, आंकना। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है एप्रिशिएट, APPRECIATE, एप्रिशिएट। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, APPRECIATE, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब सराहना करना, सराहना करना मतलब किसी की बड़ाई करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, उसी को कहते हैं एप्रिशिएट। तो एडमायर और एप्रिशिएट जनरली एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे यूज में आते हैं, एडमायर और एप्रिशिएट। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोच, अप्रोच, APPROACH, अप्रोच, APPROACH, अप्रोच। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि तुम्हारा अप्रोच ठीक नहीं लग रहा है, मतलब तुम्हारी दृष्टिकोण ठीक नहीं लग रही, तुम क्या सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो पता नहीं। तो अप्रोच, अप्रोच का मतलब सोच, किसी चीज के बारे में देखने और समझने का नजरिया, इसको कहते हैं अप्रोच, दृष्टिकोण। अब ये आपके लायक हो सकता है या आपके लायक नहीं भी हो सकता है, दृष्टिकोण, अप्रोच। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज appropriate, next word is appropriate, APPROPRIATE,
APPROPRIATE, appropriate. APPROPRIATE, appropriate. appropriate की हिंदी होगी उपयुक्त. उपयुक्त, उपयुक्त मतलब जो उचित हो, जो सही हो, उसको कहते हैं appropriate. नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा approve. Next word is approve. APPROVE, approve. APPROVE, approve. इसकी हिंदी लिख लीजिए स्वीकृत करना. स्वीकृत करना. स्वीकृत करना मतलब जैसे आपको छुट्टी चाहिए, आपको क्लास नहीं करना, तो आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा. आप जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपके जो क्लास टीचर हैं या जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो आपकी छुट्टी को अप्रूव करेंगे, वो आपकी छुट्टी को स्वीकृत करेंगे. तो स्वीकृत करने का मतलब किसी चीज को अनुमति दे. अप्रूव करने का मतलब यही होता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है, एकदम नया वर्ड है, आर्डस. आर्डस स्पेलिंग ARDUOUS, आर्डस. मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ARDUOUS, आर्डस. इसकी हिंदी होगी कठिन या जटिल. इसको हम लोग डिफिकल्ट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डिफिकल्ट. नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट. MENT, आर्ग्यूमेंट. ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस. बहस करना. आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंस. नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंस. ARROGANCE, एरोगेंस. ARROGANCE, एरोगेंस. ये एरोगेंस की हिंदी होती है अहंकार. अहंकार. अब इसको हम लोग एक चीज कहते हैं ना कि किसी किसी लोग में ये फीलिंग आती है कि भाई जो है वो हम ही हैं, हमारे आगे कोई कुछ नहीं है. तो इस तरीके की जो फीलिंग है, इस तरीके की जो सोच है, जहां पे आप अपने आगे दूसरे या सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है, कुछ महत्व ही नहीं देते, तो इसको हम लोग एरोगेंस कहते हैं. राइट? एरोगेंस मतलब अहंकार. नेक्स्ट वर्ड है एस्पेक्ट. नेक्स्ट वर्ड है एस्पेक्ट. ASPECT, एस्पेक्ट. ASPECT, एस्पेक्ट. इसकी हिंदी होगी पहलू. पहलू या पक्ष. पहलू या पक्ष. जैसे आप किसी मुद्दे के ऊपर विचार कर रहे हैं, कभी घर में आप लोग बैठ के अगर किसी विषय के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, उन्होंने विचार दिया अपना, लेकिन जो चौथा व्यक्ति है उसने कुछ नया कह दिया, तो आप लोग ये कहते हैं अच्छा ऐसा भी हो सकता है, इसके इस पहलू के ऊपर तो हमने सोचा ही नहीं, तो ये पक्ष भी हो सकता है. तो एस्पेक्ट की हिंदी पहलू या पक्ष. नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे assented. ASSENTED, assented. ASSENTED, assented. assented मतलब अनुमति देना. अनुमति देना. 25 वर्ड्स हो गया क्लास.
मेरे ख्याल से इज इट डन? तो आप लोगों का काम क्या है, क्या करके आएंगे? जितना भी सेंटेंसेस हम लोगों ने लिखा है, सारे सेंटेंसेस के ऊपर, या सॉरी, जितना भी वर्ड्स हम लोगों ने लिखा है, सभी वर्ड्स के ऊपर आप लोगों को सेंटेंस बना के आना है। और हमेशा की तरह, प्रीवियस 3 क्लासेस की तरह, पहले हम लोग जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर करेंगे। मैं सेंटेंसेस बताऊंगा जो आपसे नहीं बनेगा, और फिर हम लोग आगे के वर्ड्स को लिखेंगे। इज इट क्लियर क्लास? माला कुमारी, तुमने अपना ना आईडी लिखा है ना रोल नंबर लिखा है, तुम्हारा अटेंडेंस कैसे बनेगा? तुम बताओ। एक ही चीज को तुमको बार बार बोलना पड़ रहा है। पिछली बार भी बोला गया था, तुमने वही काम किया, फिर इस बार भी। अनम्यूट करो, बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। जी सर, मैं बार बार ही लॉग आउट हो जाता है ना, तो नाम के आगे से रोल नंबर विषय हट जाता है। क्यों बार बार होता है? जी सर, बार बार लॉग आउट हो जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, और नाम फिर से ऐड करना पड़ता है। तो उस समय रोल नंबर लिख दिया करो बगल में। हाँ जैसे सर, तुम ये माला कुमारी लिख रही हो, उसी लिखती तरीके से रोल नंबर। हूँ हमेशा। चलो ठीक है, नहीं तो हमेशा माला कुमारी रहता है, उसमें चलो एड ठीक है। 47। चलो ठीक है क्लास, थैंक यू।